मेरे प्यारे भक्तजनों, आज आप लोग देवी कवच का श्रवण कीजिए और आनंद लीजिए। ओम नमः चंडिकाय। ओम यद गुहाम परम लोके सर्वरक्षाकरम नृणाम यन्न कश्चिदाख्यातम तन्मे ब्रूहि पितामा अस्ति गुहातमं विप्रसरभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचम पुण्यम तच्छ्रुष महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेत कुसुमांडे चतुर्थकं पंचमं स्कंधमातेत षष्ठमं कात्यायनीत च सप्तमं कालरात्रीत महागौरीत च अष्टमम्। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा है, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। इस पर ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। फिर महामुने उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, नवम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्ता नेता नामानि ब्राह्मणे महात्मना अग्निना दहामानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चयो भयारता शरणं गता। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुसमांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंध माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। ये सब नाम सर्वत्र महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हुआ हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा को शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती है। नाते साम जायते किंचित शुभम रण संकटे ना पदम तस्य पश्याम शोक दुख भयम नाही अयस्तु भगत्या स्मृतानूनम तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वाम स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान संशया प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इतेता मातरा सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिता। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। वाराही भैंसे पर सवारी करती है।
ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्या क्रोध समाकुला शंखम चक्रम गदाम शक्तिम हलम चा मूसलायुधम खेटकम तोमरम चयो परशुम पाशमेव चा कुंतायुधम त्रिशूलम चा सारंगमायुधमुत्तमम दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय चा धारयन्त्यायुधानित्यं देवानां चा हिताय वै नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर प्राकर्मे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्रायमां देवी दूत प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्रत्यायां रक्षत मामेन्द्री आग्नेयामाग्निदेवता दक्षिणे अवत वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यायां वारुणी रक्षेद वायाभ्यां मृगवाहिनी। और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे। आग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उदिच्चायां पात कौमारी ऐस्यानां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्मांड में रक्षे दस्ताद वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षे चामुंडा सौवाहना जया में चाग्रता पात विजया पात पृष्ठता अजिता वाम पा सर्वे तु दक्षिणे चा पराजिता शिखा मुद्दोतिनी रक्षे दुमा मूर्धिग्न व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे चा भ्रुवोर रक्षे यस्वनी त्रिनेत्रा चा भ्रुवोर मध्ये यम घंटा चा नासिके शंखिनी चक्षुषोर मध्ये श्रोत्रे और द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शांकरी नासिकायां सुगंधा चा उत्तरोष्ठे चा चर्चिका अधरे चामृत कला जिह्वायां चा सरस्वती। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सौ को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें और यश्वनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में
द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। दंतान रक्षत कौमारी कंठ देशे तु चंडिका घंटिकाम चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिंबकम रक्षेद वाचम में सर्वमंगला ग्रीवायाम भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कंठे नलिकाम नलकुबरी असकंधयो खडंगिनी रक्षेद बाहु में वज्रधारणी हस्ति और दंडनी रक्षेद अंबिका चांगुली सूचा नखाचुलेश्वरी रक्षेद कुच्छो रक्षेद कुलेश्वरी अस्तनो रक्षेन महादेवी मनाशोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभोचा कामनी रक्षेद गुहाम गुहोश्वरी तथा पूतना कामिका में ड्रम हृदय मही सवाहिनी। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रक्षा करे। कामाक्षी थोड़ी की और सर्वमंगला मेरी बाड़ी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खडंगिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुछ यानी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी और गुहाम भाग की गुहोश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। कटयाम भगवती रक्षे जानुनी बिंधवासिनी जंघे महाबला रक्षेद सर्व काम प्रदायिनी गुल्फियो नरसिंही चा पाद पृष्ठे तु तेजसी पदांगुलीषु श्री रक्षेद पदाधस्तलवासिनी नखान दृष्टा कराली चा केशांश ऊर्ध्वकेशिनी रोमकूपेश कौबेरी त्वचंबागीश्वरी तथा रक्तमज्जा व सामांसानि स्थि मेदांसी पार्वती अंतराल काल रात्रि स्फीतम चा मुक्तेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणि अस्तथा ज्वालामुखी नख ज्वालां भेद्या सर्वसंधिषु शुक्रम ब्रह्मांड में रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन में धर्मधारणी। भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंही दोनों घुंटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की बागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्षा मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे पीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राणापानो तथा व्यान मुदानां च समानकम वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी
सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षत वाराही धर्मम रक्षत वैष्णवी यशा कीर्तिम च लक्ष्मीम च धनम विद्याम च चक्रिणी गोत्रमिद्राण में रक्षेत प्रसून में रक्ष चंडिके पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी भार्याम रक्षत भैरवी पंथानाम सुपथा रक्षेन मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वथा स्थिता रक्षाहीनम तु यतस्थानम वर्जितम कवचेन तु तत्सर्वम रक्ष में देवी जयंती पापनाशिनी। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण रजोगुण और तपोगुण रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्त लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। पद में कम न गच्छेत यदि छेच भमात्मना कवचेनावृतो नित्यम यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभास्य विजया सर्वकामिका यम यम चिंतयते कामं तम तम प्रापन्नोति निश्चितितम परम ऐश्वर्य मातुलम प्रापस्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मृत्या संग्रामेषु पराजिता त्रिलोके तु भवेत् पूज्या कवचेनावृता पुमान् इदं तु देव्या कवचम देवानामापि दुर्लभम या पठेत प्रयत्तो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्विता दैवी कला भवेतस्त्रिलोकेषु पराजिता जीवेत सर्वशतम संग्राम मृत्यु विवर्जिता। यदि अपने शरीर का भला चाहें तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष उस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। नश्यन्ति व्याधया सर्वे लूता विस्फोटकादया अस्थावरम जंगम च कृत्रिम चाप्यदुष्यम अभिचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले भूचरा खेचरश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिनीश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचस्य यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस बेताला कुष्मांडा भैरवादया नश्यन्त दर्शनातस् कवचे हृद संस्थिते मनोन्नतिर्भवेद् राज्ञस्तेजो वृद्ध करम परम। मकरी चेचक और कोढ़ आज उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का अस्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं।
उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वह सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी, देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, साकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तमंडित भूतले जपेत सप्तशतीं चंडीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमंडलं धत्ते सशैलवन कारणं तावतिष्ठत मेदिनां संतति पुत्र पौत्रकी देहान्ते परमस्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्रापन्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादता लभते परम रूपम शिवेन सा मोदते ओम। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित या पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। मेरे प्यारे भक्तजनों, आप लोग देवी के स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन कीजिए, जिसके द्वारा आप लोगों को दुखों से छुटकारा मिलेगा। और यदि आप लोग देवी का पाठ करने का समय नहीं है या किसी काम में व्यस्त रहते हैं तो आप लोग इस देवी स्तोत्र का पाठ, देवी कवच का पाठ केवल सुनिए और इसके सुनने मात्र से ही इस पृथ्वी के सभी जीवों का कल्याण होता है। ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय। जय माता दी।